नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप फ्रीलांसर बन सकते हैं, कैसे आप फ्रीलांसिंग की जर्नी में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप भी फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें। स्टेप टू स्टेप आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर ही आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन जाएंगे। तो चलिए टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमें अगर फ्रीलांसर बनना है और सक्सेसफुल बनना है तो हमें कुछ इन पॉइंट्स पर काम करना होगा। जैसे कि पहला पॉइंट है, आपको कंसिडर करना होगा कि कौन सा फ्रीलांसिंग का बिजनेस आपके लिए है, आपके लिए बना है या आप कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, आपको ये चुनना होगा आपकी स्किल के हिसाब से कि कौन सा फ्रीलांसिंग का बिजनेस आपके लिए बेहतर है। पहला पॉइंट हमारा यही था। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, दूसरा पॉइंट है फाइंड ए प्लेटफॉर्म। आपको एक प्लेटफॉर्म ढूंढना होगा कि किस प्लेटफॉर्म का यूज करके आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आपको ये चूज करना होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर होगा। आने वाली वीडियो में इस टॉपिक पर भी लेके आऊंगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके द्वारा आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आपको अपनी स्किल के हिसाब से नीश चुनना होगा और उसके बाद प्लेटफॉर्म चुनना होगा। नीश चुनो, प्लेटफॉर्म चुनो। ये हमारे दो पॉइंट थे। तीसरा पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो तीसरा पॉइंट है बिल्ड योर प्रोफाइल। फ्रेंड्स, जैसे कि जॉब एप्लीकेशन, अगर हम जॉब को अप्लाई करते हैं तो सीवी बनाते हैं, तो इसी प्रकार हम अगर फ्रीलांसिंग का अगर प्रोफाइल बनाएंगे तो उसमें भी सीवी की तरह ही हमें हमारी स्किल दिखानी है, हमें एक्सपीरियंस दिखाना है। फ्रेंड्स, हमें बहुत लंबी चौड़ी गाथा नहीं लिखनी है कि अपने प्रोफाइल में बहुत कुछ लिख दिया। हमें शॉर्ट लिखना है, स्वीट लिखना है, सीधा सीधा क्लियर आ जाए और ज़्यादा नहीं कुछ लिखना है कि बहुत लेंथी हो गया, अगला हमारा कस्टमर क्लाइंट हम देखे ही ना। तो छोटा लिखो, स्वीट लिखो, शॉर्ट लिखो। हमें हमारे प्रोफाइल में हमारी स्किल लिखनी है, एक्सपीरियंस लिखना है, एक्सपर्टीज लिखनी है कि किस फील्ड में हम एक्सपर्ट हैं। और मेनली हमें ये लिखना है कि आप किसी काम को करने के लिए क्यों बेस्ट हैं, क्यों वो आपसे काम कर रहे हैं। आप अगर ये चीजें, इन सभी चीजों पर ध्यान देंगे तो काम भी आपको मिलेगा। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही था, बिल्ड योर प्रोफाइल। फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट है बिल्ड योर पोर्टफोलियो। प्रोफाइल बन गया, निश डिसाइड हो गया, प्लेटफॉर्म डिसाइड हो गया। अब है हमारा चौथा पॉइंट बिल्ड ए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपको बनाना होगा, आपको आपके काम के जॉब के सैंपल्स दिखाने होंगे, आपको अपने एक्सपर्टीज को मेंशन करना होगा, आपको अपने, अगर आपके पास क्लाइंट्स हैं तो आपको दिखाना होगा कि ये क्लाइंट्स का हम काम कर चुके हैं, ऐसा काम कर चुके हैं, वो हमसे खुश हैं। आप ये मेंशन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप बोले सर हम तो अभी शुरू करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग, हमारे पास तो कस्टमर ही नहीं है, तो पोर्टफोलियो में क्या दिखाएंगे, तो आप सीधा सीधा मेंशन कर सकते हैं। और आपको अगर न्यू क्लाइंट बनाने हैं तो आप उन्हें शुरुआती दौर में डिस्काउंट दे सकते हैं। आप कम प्राइस में काम करेंगे, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, क्लाइंट को कम दाम में काम मिल जाएगा और अच्छा काम मिल जाएगा। आपको काम तो फ्रेंड्स अच्छा करना ही होगा। इसी तरह आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है डिटरमाइंड योर प्राइस। आपको अपना फिक्स रेट रखना होगा। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट्स आपसे रेट पूछ रहा है, आपने पहले क्लाइंट को कुछ और बता दिया, दूसरे क्लाइंट को कुछ और बता दिया, आप सोचने लग रहे हैं क्लाइंट्स के सामने। ऐसा नहीं चलेगा। आपको डिसाइड करना होगा कि किस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको कितना चार्ज करना है। आपको आवरली बेसिस पर अगर काम मिलता है तो कितना चार्ज मिलता है, अगर जॉब के हिसाब से काम मिलता है तो कितना। आपको अपना एक रेट फिक्स करना होगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा आपका रेट भी बढ़ता रहेगा। इसमें फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आप फुल टाइम फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना है, उसी हिसाब से आप अपना रेट फिक्स कर सकते हैं। ये एक छोटा सी टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, आपका मंथली खर्चा ही नहीं चलेगा, तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो आपका एक्सपीरियंस कितना भी हो, आपको कम से कम इतना चार्ज तो करना ही पड़ेगा कि आपका एक महीने का निर्वाह हो जाए। अगला पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है फाइंड योर जॉब्स। आपको किस प्रकार की जॉब पसंद करनी चाहिए, किस प्रकार की जॉब लेनी चाहिए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। एक एक करके मेन पॉइंट्स पर भी बात करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी जॉब को ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप कॉन्फिडेंट है क्या नहीं, कि आप किसी काम को आपने ले लिया, आप उसको कर पाएंगे या नहीं।
ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप किस काम को कर पाएँ उसी काम को लें, उसी जॉब को आप लें। इसी में नेक्स्ट है कि सपोज करो कि हमारे क्लाइंट की कुछ शॉर्ट टाइम के अंदर उन्हें कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर कोई काम करवाना है, तो फ्रेंड्स तभी उस काम को ले अगर आप उसी टाइम इंटरवल के अंदर अंदर वो काम कर दें। अगर आप काम नहीं कर पाएंगे उस टाइम के दौरान तो आपकी इमेज खराब हो सकती है, आपका गलत इंप्रेशन जा सकता है, आपका फीडबैक गलत आएगा। तो आप उसी काम को लें जिसकी आप ऑन टाइम डिलीवरी कर सकें, आपका क्लाइंट आपसे खुश हो। आपको ये कोशिश करनी है कि पॉजिटिव फीडबैक आप अपने क्लाइंट से हर हालत में लें। अगला पॉइंट है क्राफ्ट कवर वेल। आपको हर हालत में अपने क्लाइंट को खुश करना है, उनका पॉजिटिव फीडबैक लेना है और ये बताना है कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप बिल्कुल फिट हैं, आप बेस्ट हैं। और साथ में ये बताना है कि आप क्यों बेस्ट हैं, आप क्या अलग करेंगे कि कोई और व्यक्ति उस काम को कैसे करता है, आप कैसे करते हैं और आप कैसे बेटर हैं। ये सभी अगर एक्सप्लेन करेंगे तो कस्टमर क्लाइंट आपका बिल्कुल हो जाएगा। फ्रेंड्स, दूसरा, जॉब्स ढूंढने के लिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। आप फेसबुक के द्वारा अपने क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हैं, जॉब को ढूंढ सकते हैं, इंस्टा के द्वारा ढूंढ सकते हैं, लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हैं और अपनी जॉब को पा सकते हैं, मनचाहा काम पा सकते हैं, फ्रीलांसिंग की दुनिया में अर्निंग कर सकते हैं। इसी में एक पॉइंट अगर मैं ऐड करूं, आपको अवेयर रहना है फ्रॉड से, स्कैम से और जितनी भी जालसाजी है। मैं बार बार ये पॉइंट ज़रूर ऐड करता हूं कि आपको अवेयर रहना है। किसी भी काम के लिए आपको किसी भी व्यक्ति को, किसी भी क्लाइंट को या किसी भी रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक पैसा भी नहीं देना है आपको। कई लोग बोलते हैं कि इतना पैसा दो तब काम देंगे, ऐसा नहीं है, आप समझ जाना कि वो फ्रॉड है। हमारा 7वां पॉइंट है फोकस्ड ऑन रिलेशनशिप विद कस्टमर। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप आपको कैसा रखना है उस पर फोकस करना होगा। आप अपना काम बेहतर करेंगे, कस्टमर उतना ही खुश होगा, उसी के साथ आपके रिलेशनशिप उतने ही मजबूत होंगे। यही की है काम बेहतर, ऑन टाइम डिलीवरी, नॉमिनल चार्जेस। फ्रेंड्स, चार्जिंग भी इतने मैटर नहीं करता। अगर आपका ऑन टाइम काम है और काम अच्छा है तो कस्टमर आपके साथ बिल्कुल ज्वाइंट हो जाएगा, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा आपका कस्टमर के साथ, बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी हो जाएगा। आपके साथ अगर ट्रस्ट बिल्ट होगा तो उतना ही आपकी ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, डिजिटली स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होनी चाहिए आपकी। जो भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो या आपकी खुद की वेबसाइट हो, आपका खुद का एप्लीकेशन हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो, FB, इंस्टा, लिंक्डइन, यूट्यूब, कोई भी XYZ आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी है। टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ता है, तो आपको भी अपडेट रहना होगा। अगर आप अपडेट हैं, डिजिटली स्ट्रॉन्ग हैं, तो कस्टमर को भी लगेगा कि इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, इसके साथ हम लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, इसको हम अपना काम दे सकते हैं। तो डिजिटली स्ट्रॉन्ग भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आज की इस जनरेशन में। तो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स वो थे जिसके द्वारा आप फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल बन सकते हैं। आई होप आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखी है तो आपको पूरा समझ आ गया होगा कि फ्रीलांसिंग की इस जर्नी में आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं और अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या और भी सोशल मीडिया के द्वारा अपडेट रहना चाहते हैं और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल आर्ट ऑफ अर्निंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं फ्रेंड्स, क्योंकि इससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।